हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपी पटवारी 2023 में 16 मार्च में सेकेंड शिफ्ट में जैसा पेपर आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न था, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर किसका आ रहा है, वो आ रहा है मैथ प्लस रीजनिंग का। मैथ प्लस रीजनिंग के अप्रॉक्स 60 to 65 क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मैथ और रीजनिंग में। और कौन कौन से टॉपिक आपको देखना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर टॉपिक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से। 3 से 4 क्वेश्चन थे। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से किया है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। क्वेश्चन इस तरह थे, एक सपोज ए एक काम को 10 दिनों में करता है, बी इसको 15 दिनों में करता है, सी इसको 10 दिनों में करता है, तो तीनों मिला के कितने दिनों में काम करेंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था ए प्लस बी मिलके इतने दिनों में कर रहे हैं बी प्लस सी। जो नॉर्मल पैटर्न होता है उसी तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। फर्स्ट के बाद फिर सेकंड है सिंपल इंटरेस्ट से। एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो परसेंटेज अच्छे से करके जाना। पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन थे। तो पाई चार्ट में दूसरा क्या था, उसमें टाइम बहुत लग रहा था, और जो उसमें पाई चार्ट दिया हुआ था वो बहुत ईजिली से दिख नहीं रहा था। तो जूम कर लेना, साइड में जूम का ऑप्शन है, तो जूम करके आप चेक करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक पाई चार्ट से क्वेश्चन था, एक बार चार्ट से भी क्वेश्चन था। पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। इसके अलावा आपका बार चार्ट के अलावा एक क्वेश्चन था आपका मिक्सचर का। तो मिक्सचर का एक क्वेश्चन था कि वाटर है एक कैन में, एक में ऑयल है, अगर दोनों को इस पोर्शन में मिक्स किया जाए तो जो न्यू रेशियो बनेगा कितना बनेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से अब की बार आए हुए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप अच्छे से देख के जाइएगा। एज एज से 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम एलसीएम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एलसीएम में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एलसीएम में थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे जब आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करोगे। तो एलसीएम अच्छे से पढ़ के जाना। एलसीएम से 3 से 4 क्वेश्चन से थे, तो उसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। तो एलसीएम हो गया आपका। एलसीएम में एक क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसका टाइम इंटरवल दिया होता हुआ था कि इतने इतने टाइम के बाद लाइट ऑन होती है। तो उसमें पूछा था कितने टाइम के बाद जो सभी लाइट होंगी वो एक साथ ऑन होंगी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, 3 4 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल बॉड मास का रूल फॉलो करना था, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट गलती मत करना जल्दी जल्दी के चक्कर में। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिला था अभी। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस से, एक पेन है वो टूट गया है, इस तरीके का क्वेश्चन था कुछ, तो वो आपको करना है। ज्योमेट्री में 2 चीज़ पूछ रहा है मेन, सबसे ज़्यादा आपको मैथ में फोकस करके जाना है। ज्योमेट्री में आपको पूछ रहा है एक सर्कल से रिलेटेड और ट्रेंगल से रिलेटेड। तो 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके, और मैंसुरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पार्ट बाई पार्ट अलग अलग नहीं आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है मिक्स होके आ रहे हैं। कभी आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी रीजनिंग के मिल जाएंगे, कभी साइंस स्टार्ट हो जाएगा तो कभी जीके पूछ लेगा बीच में। तो पूरा एक मिक्सअप है। तो उस तरह माइंड प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि आखिरी में जो जिससे आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत ना हो। और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे, कैलकुलेशन पॉइंट में आंसर आ रहे थे। इस तरह की भी दिक्कत थी आपकी मैथ्स में। तो मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना, जिनका भी नेक्स्ट पेपर होने वाला है। और एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन था उसमें। तो ये हो गया आपका किस में, मैथ में। तो मैथ बहुत अच्छे से करके जाना, ये क्वेश्चन कर लेना इन लोग को इससे रिलेटेड। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग थी। तो कोडिंग डिकोडिंग में न्यूमेरिकल भी था, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक दोनों मिक्स भी थी। तो ये पढ़ लेना। इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। सीरीज़ तो इजी थी, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक दोनों थी। और कुछ सीरीज़ आपको डिफ़िकल्ट भी लगेंगी, स्पेशली न्यूमेरिक वाली। अल्फ़ाबेटिकल तो कर लोगे। मिसिंग नंबर था ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना। सीटिंग अरेंजमेंट के भी 4 क्वेश्चन थे। एक में 8 पर्सन थे, एक में 6 पर्सन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्कल में बैठे गए थे, इनवर्ड आउटवर्ड। तो ये आपको देखने आना है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक और आप कह सकते हो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं कि जैसे अगर सभी कार ट्रक हैं, सभी ट्रक बसेस हैं, सभी बस एरोप्लेन हैं, तो सभी एरोप्लेन बसेस होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो आप सॉल्व कर लेना।
ना स्टेटमेंट वाले, उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो वो बहुत अच्छे से करके जाना है आपको स्टेटमेंट। अब आते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर आपको इजी लगेगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो कंप्यूटर में सबसे फर्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके मेमोरी में। मेमोरी में आपका रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, और सबसे कम कैपेसिटी मेमोरी कौन सी है, सबसे कम कैपेसिटी किसकी रहती है। तो ये पूछे गया था आपका। सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मेन है वायर से क्वेश्चन पूछा गया था। केबल्स जो यूज होती हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, उसको पूछा गया था। और केबल के अलावा प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था। प्रोटोकॉल के अलावा ब्राउज़र से क्वेश्चन था, क्रोम, सफारी, इससे रिलेटेड एम एस ऑफिस और एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें स्पेसिफिकली पूछा प्रिंट के बारे में पूछा था। प्रिंट और एक्सेल्स में कॉलम और रो के बारे में पूछा गया था, और फार्मूला का क्या स्ट्रक्चर होता है ये। विंडोज़ में पूछा गया था कब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, किस विंडो के समय में, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। अब लैंग्वेज में अब की बार लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा है, लो लेवल, हाई लेवल, सी++। तो इसके नॉर्मल क्वेश्चन थे, अगर आपने पढ़े तो आसानी से कर सकते हो। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन थे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आप कर लोगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो कंप्यूटर आप मॉडरेट कह सकते हो। और कंप्यूटर करीब 10 से 15 क्वेश्चन रहे होंगे अप्रॉक्स, और सभी मिक्सअप थे, तो पूरे ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के थे। अब आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको वॉइस और नरेशन में। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। तो इसके क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी अलग अलग जगह पे थे। सेकेंड है नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको चेंज करना था, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन है, तो करीब 10 नंबर तो आप मान लो अगर वॉइस और नरेशन पढ़ के जाते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। फिर आता है नेक्स्ट सिनोनिम्स था। 2 सिनोनिम्स थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एंटोनिम्स था। एंटोनिम्स के साथ साथ आपका क्या था, एरर डिटेक्शन था, और स्पेलिंग में एरर आपको फाइंड आउट करना था। पैराजंबल था, मेंस 4 आपको सेंटेंस दिए हुए थे, उसको अरेंज करना हुआ था, इसके 2 क्वेश्चन थे। और इडियम्स थे, वो 2 था इडियम्स। अब आ जाते हैं जीएस में। तो जीएस में आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में आप पढ़ के ले जाना, आर्टिकल मेन पढ़ लेना। आर्टिकल के अलावा आपको संसद पढ़ के जाना है। संसद संसद में हो गया आपका कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन थे आपके मेनली। पॉलिटी में बात किया जाए तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था अंग्रेज़ों के समय में, और आपका 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 के बाद कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड, और गांधी जी से ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, और वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये तो हो गई मॉडर्न में। मॉडर्न के बाद इसके अलावा पूछा गया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन था। दिल्ली सल्तनत के अलावा एक मुगल से भी क्वेश्चन था कुछ। तो ये आपका हिस्ट्री में पूछा जा रहा है। एमपी जो के 5 से 10 क्वेश्चन थे, वो भी अलग अलग जगह में थे। कुछ नदियाँ पूछा गया था, कुछ आपका क्या पूछ रहा था, कुछ लेटेस्ट अभी कोई समारोह हुआ है तो वो कुछ पूछ रहा था। और रिवर्स से एक क्वेश्चन था, महल से भी क्वेश्चन था, और स्पोर्ट से भी 2 क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ एक आपका पूछ रहा था वो सेकंड, हाँ, सेकंड पंचवर्षीय योजना जो होती है 5 ईयर प्लान, उसको किसने बनाया था, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये हो गया जीएसडीके से। हिंदी, हिंदी तो बहुत आसानी से कर लोगे आप। हिंदी में आपका समास पूछा है, कारक, तत्सम तद्भव था, रस भी पूछा था, और अलंकार थे, मुहावरे, लुकोक्तियाँ थी, ये सब इजी था, वो कर सकते हो बहुत आसानी से। तो इसमें डिफ़िकल्टी आपको नहीं जाएगी अगर आपने पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय, इससे क्वेश्चन थे। मैनेजमेंट नॉर्मल आ रहा था, अगर ना भी पढ़ के गए हो, अगर नॉर्मल पढ़े हो तब भी वहाँ पे कर सकते हो आसानी से, वहीं पे पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो अपने को, तो इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट साइंस में थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, बीच बीच में पूछा गया था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था जीएस से पूछ रहा है किससे पूछ रहा है। तो साइंस से कुछ नहीं, एक चीज़ और पूछा था, इसरो के बारे में पूछा था, तो इसरो पढ़ लेना आप, अभी ध्यान आ रहा। अब साइंस, साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में विटामिन, एक विटामिन का नाम पूछा गया था। डिसीजेस पूछी गई विटामिन में, ये पूछा गया था विटामिन ये किसकी कमी से होता है, या और कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ऐसा कुछ करके 2 क्वेश्चन थे। फोटोसिंथेसिस पूछा था, प्रकाश संश्लेषण,
सेल से क्वेश्चन थे आपके, बायो में कह सकते हो आप। और सेल के बाद फिर ब्लड से क्वेश्चन था, वाइट वाइट ब्लड और रेड ब्लड से रिलेशन। और फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब से एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। और एनिमल किंगडम से क्वेश्चन था। हार्ट से दो क्वेश्चन थे आपके, हार्ट से दो क्वेश्चन हो गए। और हार्ट के बाद फिर आ जाते हैं अपन लोग फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से एक क्वेश्चन था और वोल्टेज करंट मिला के दो क्वेश्चन था, एक कैपेसिटर भी पूछा था आपका। फिर आ जाते हैं लाइट, लाइट का भी एक न्यूमेरिकल पूछा था, वो भी लेंस का पूछा हुआ था लाइट में। हीट ट्रांसफ़र पूछ रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र तो कर लोगे आप। हीट ट्रांसफ़र के मोड जो थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एटम का स्ट्रक्चर जो हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में आपका पूछा जा रहा है। स्पीड डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। और केमिकल कुछ नेम पूछा गया था, तो वो आप पढ़ लेना, केमिकल नेम। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ के जाना। और केमिस्ट्री में आप एसिड बेस पढ़ लीजिएगा, पूछा गया था काफ़ी का पीएच कितना होता है, एसिडिक या बेसिक होती है। और NaCl पूछा गया था। और ये था कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया था, कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो ये हो गया आपका साइंस में। तो यही क्वेश्चन थे, जो ये पूरा पैटर्न था जो आया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि जो क्वेश्चन है वो पूरे मिक्स होके आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन का ऐसा फिक्स नहीं है कि 20-20, 25-25 क्वेश्चन सबके एक लाइन से आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब मिक्स होके आएंगे। दूसरा, मैथ प्लस रीजनिंग अगर की जाए तो 65 to 75 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग के थे वनली। तो अगर मैथ रीजनिंग किसी की अच्छी है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। MPGK में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, MPGK पढ़ लेना, नॉर्मल नॉर्मल चीज़, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक जिले के बारे में कुछ पूछा हुआ था MP में, तो MPGK पढ़ लेना। और बहुत वर्ड से नहीं आ रहा है, ना ही स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो GS में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप साइंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हिंदी की बिल्कुल नॉर्मल है। इंग्लिश में आपका नरेशन पूछ रहा है, तो इंग्लिश में आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा वॉइस और नरेशन में, जिसमें आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे इंग्लिश में इतने। और कुछ आपसे एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, पैराजंबर ये बन ही जाएगा। और हिंदी में आपको वो समास, अलंकार, मुहावरे, तो ये तो कर ही लोगे वहाँ पे। सो दैट वाज द ऑल क्वेश्चंस। और क्वेश्चन का लेवल किया जाए तो मॉडरेट टू टफ आप कह सकते हो कि क्वेश्चन का सेकेंड का पेपर था। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करने हैं। और जो एवरेज स्कोर आ रहे थे वहाँ पे, तो एवरेज स्कोर आ रहे थे 130 और 138, 140, इतने लड़कों के मैक्सिमम नंबर आ रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर 120 आए हुए हैं, बहुत के अंडर 100 भी आए हुए हैं। तो जो हाईएस्ट मार्क्स है 130 to 140 स्टूडेंट्स, 2 से 3 लड़के थे। सो दैट वाज द ऑल क्वेश्चंस, जो कि 16 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आज से मैं अपना ये मैथ्स की आपको स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रिपेयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। अच्छे से पेपर दीजिए, टेंशन मत लेना, क्योंकि डेली क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है। कभी मॉर्निंग में कुछ दूसरा पूछता है, कभी इवनिंग में दूसरा पूछता है। ज़्यादा टेंशन मत लेके जाना, आराम से जाना, पेपर करना। और ये ज़रूर ध्यान रख के जाना कि क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।